मुझे विशेष रूप से अहिल्या देवी के जीवन का परिचय इसलिए हुआ कि मेरे बचपन में मेरी माँ ने अहिल्याबाई होळकर पर मराठी में एक बहुत बड़ी किताब लिखी थी और वो किताब मुझे पढ़ने का मौका मिला जब मैं स्कूल में था। अहिल्याबाई होळकर के बारे में और एक अच्छा अवसर मुझे मिला कि जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर 95-2000 में, आदरणीय गोपीनाथ मुंडे जी उप मुख्यमंत्री थे और अन्ना डांगे जी ग्रामीण विकास मंत्री थे। और पीडब्ल्यू मिनिस्टर के नाते अन्ना डांगे जी ने एक प्रस्ताव मुझे दिया था कि अहिल्याबाई जी का जो जन्मस्थान है, अहिल्या देवी जी का चोंडी में, शिंदे परिवार में उनका जन्म हुआ था और उस जगह को एक अच्छे तरीके से विकसित करने के बारे में उनने मुझे कहा था। मुंडे साहब ने भी मुझे कहा कि ये काम होना चाहिए और तुम इसमें इनिशिएटिव करो। और उन्हीं के आदेश पर मैंने पीडब्ल्यूडी के तरफ से वहाँ काफ़ी कुछ काम उस समय 95-2000 के बीच में किया और मुंडे साहब के उपस्थिति में अन्ना डांगे, मुंडे जी और मैं, हम चोंडी में गए और वहाँ उसका उद्घाटन भी हुआ। अहिल्याबाई जी के जीवन में एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि वो हमारी संस्कृति की रक्षक थी। विशेष रूप से मुगल सल्तनत के आक्रमण के बाद हमारे मंदिरों को उद्ध्वस्त किया गया, तब अहिल्या देवी जी ने विशेष रूप से हमारे सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार किया और जहाँ जहाँ हमारे तीर्थ स्थान थे वहाँ धर्मशालाओं का निर्माण किया। विशेष रूप से मुझे इस बात को हर समय महसूस होती है कि हमारा देश ऐसा है कि विशेष रूप से हिंदू समाज के जो हमारे मंदिर है वहाँ हम जाते तो स्वच्छता नहीं होती, वहाँ धर्मशालाएं अच्छी नहीं होती। मैं लंदन में गया था गुरुद्वारे में, इटली में, रोम में मैं चर्च में गया था और अनेक जगह पर मस्जिदें मैंने अनेक देशों में देखी। वहाँ का वातावरण, साफ सुथरापन, ये देखकर मुझे हर समय ऐसा लगता था कि हमारे जो श्रद्धा स्थान है वो अच्छे होने चाहिए। और मुझे जब इस बात का मौका मिला तो मैंने जैसे अभी महाराष्ट्र में देहू आळंदी से पंढरपुर तक 12,000 करोड़ के पालकी मार्ग का निर्माण किया, अभी काफ़ी पूरा होते हुए आया है। फिर तुळजापुर, गाणगापुर, अक्कलकोट, माहूर, जो हमारी श्रद्धा स्थान है वो महाराष्ट्र की हमने अच्छे रोड से जोड़ने की कोशिश की। हमारी बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री को भी 12,000 करोड़ रुपए के रोड प्रोजेक्ट से बहुत अच्छा बनाया। जो मानस सरोवर को जाना पड़ता था वो हमको नेपाल से जाना पड़ता था और वहाँ -26 डिग्री टेम्परेचर है। और मुझे इस बात का बहुत खुशी है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से अब डायरेक्ट मानस सरोवर का रास्ता हमने लगभग 80-85% बना लिया, अब हिंदुस्तान से जा सकेंगे। भगवान गौतम बुद्ध जिनका जन्म जहाँ हुआ, जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ उनका निवास था और जहाँ उनका देहावसान हुआ, ऐसे पूरी जगह बिहार और उत्तर प्रदेश की उन सब जगह को हमने 22,000 करोड़ रुपए खर्चा करके बहुत अच्छे रोड से जोड़ा। जो अयोध्या थी, वो अयोध्या में सीता की जन्मभूमि, प्रभु रामचंद्र जी का जन्म जहाँ हुआ, जहाँ वनवास में गए, अयोध्या का रिंग रोड, आप कभी भी जाओगे तो आज पूरे अयोध्या का हम कम से कम 35,000 करोड़ की 84 कोसी की जो मार्ग है वो पूरा काम हमने शुरू किया, ताकि इसमें हमारी संस्कृति में, हमारे हिंदू संस्कृति और हमारे धार्मिक स्थानों के प्रति लोगों का जो आकर्षण है उनकी सुविधा प्राप्त हो। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।